नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गणेश उपाध्याय, इंश्योरेंस एडवाइजर। दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना है कि मेडिक्लेम बेकार होता है, इसका कोई फायदा नहीं होता, इसमें सिर्फ पैसे बर्बाद होते हैं। तो इसी बात को जानने के लिए कि सही क्या है, आज मेरे साथ है श्रीमान राजू लखेड़ा जी। हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर सही बात क्या है, क्योंकि इनके पास मेडिक्लेम पॉलिसी चल रही है HDFC इर्गो की। तो हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इनका अनुभव मेडिक्लेम के बारे में क्या कहता है। आइए। नमस्कार सर। सर, जैसा कि आपको पता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में कि बेकार है, अच्छी नहीं होती, पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप मेडिक्लेम पॉलिसी कब से इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे पास तो मेडिक्लेम पॉलिसी करीब 20 साल से ऊपर हो गया मुझे मेडिक्लेम पॉलिसी यूज करते हुए। ठीक है। जब इफ्को की होती थी शुरू में, तब से मैंने मेडिक्लेम पॉलिसी शुरू करी है। ठीक है। और अभी तो मेरे पास अपोलो की, पहले अपोलो थी जो मर्ज होकर HDFC हो गया। ठीक है। अच्छा सर, जैसे हमारे बहुत से जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि आप पिछले 20 साल से मेडिक्लेम पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा। नहीं, अनुभव बहुत अच्छा रहा, बल्कि मैंने तो इसका खूब यूटिलाइज किया है। अच्छा। और कॉर्पोरेशन से मुझे इसका क्लेम मिला है। ठीक है। दिक्कत नहीं इसमें। तो अभी आपके पास जैसे HDFC इर्गो की मेडिक्लेम पॉलिसी चल रही है, तो इसके साथ अभी आपका अनुभव क्या कहता है। इससे पहले तो अपोलो की पॉलिसी थी, उसका भी अनुभव अच्छा था और इसका भी अनुभव अच्छा है। अभी रिसेंटली मैंने क्लेम लिया है, वाइफ की सर्जरी हुई है। ठीक है। पथरी की, और कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें मुझे। ठीक है। अच्छा, तो सर बहुत से लोग कहते हैं कि हमने मेडिक्लेम पॉलिसी तो ले ली है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि हॉस्पिटल वाले उसमें जो है पैसे काट लेते हैं। तो फिर ऐसे में मेडिक्लेम लेने का फायदा क्या है। नहीं, ये तो पॉलिसी पे डिपेंड है, आप कैसी पॉलिसी लेते हैं, कौन सा प्लान लेते हैं। मेरे पास भी पहले ऐसा ही प्लान था। उसमें क्या था कि पहले जो कंज्यूमर आइटम थी उसका क्लेम नहीं मिलता था। ठीक है। और कुछ पॉलिसी में रूम रेंट का वो होता था, क्या कहते हैं उसको, चार्जेस जो होते थे उसका एक, जैसे हर पॉलिसी में अलग अलग है। इसमें तो अपोलो और HDFC में तो कोई कैपिंग नहीं है रूम की। पहले जो पॉलिसी थी मेरे पास उसमें कैपिंग थी, उसमें 1 या 1.5% था। इसमें कोई कैपिंग नहीं है, आप जितना मर्जी रूम ले सकते हैं, आप स्वीट ले सकते हैं, आप सिंगल ले सकते हैं, डबल वो आप पे डिपेंड है, आपकी पॉलिसी पे डिपेंड है। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जितने का क्लेम आपका बना था कंपनी ने सारा का सारा पे किया। हाँ, इस टाइम मुझे पूरा सारा पे किया है। और एक्चुअली क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता है, हॉस्पिटल वाले उनको बताते भी नहीं है कि कंपनी का और जो क्लेम वाली कंपनी और हॉस्पिटल का कोई टाई अप है। हर इलाज का एक अमाउंट फिक्स किया गया है। ठीक है। ठीक है। तो हॉस्पिटल वाले उसको बताते नहीं है, और वो जब बिल बनाते हैं तो वो बिल ज़्यादा बनाते हैं। कंपनी हमें कम पे करती है, क्योंकि उसको तो उसका फिक्स अमाउंट है हर इलाज का। तो फिर वो हॉस्पिटल वाले हमसे क्लेम करते हैं। और अगर आपको पता है इस बारे में, तो लास्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था कि लास्ट 3 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था। मेरा बिल बना था करीब 82,000 का, और मुझे क्लेम आया 59,000 का। तो इन्होंने कहा कि 16-20 हज़ार का आपको पे करने पड़ेंगे। मैंने कंपनी से बात करी तो कंपनी ने कहा नहीं, इस इलाज का इतना ही चार्ज है, आपको 1 पैसा पे नहीं करना है हॉस्पिटल वालों को। इस पर मेरी आर्गूमेंट भी हॉस्पिटल वालों से बहुत लंबी हुई, मतलब एक दिन मैंने इसी में वेट किया। उसके बाद फिर उसके बाद मैंने 1 पैसा पे नहीं किया। अच्छा सर, आपके हिसाब से लोगों को क्या मेडिक्लेम पॉलिसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जो मेडिक्लेम हमने पैसा खर्च किया वो तो हमें मिलता ही नहीं है, तो फायदा क्या फिर लेने का। सर, ये तो कहने वाली बात है, मेडिकल पॉलिसी जरूरी लेना चाहिए। आप इंश्योरेंस ना लें, मगर मेडिकल पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए। आप अपने बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाए, मत पढ़ाइए, 12वीं के बाद पढ़ाइए, क्यों शुरू से पढ़ाना शुरू करते हैं। बिल्कुल। जब आप बेसिक पढ़ाते हैं तभी तो वो 12वीं तक पहुंचता है या पुलिस करता है। ऐसे ही आप जब पॉलिसी लेते हैं उसका बेनिफिट आने वाले टाइम में मिलता है। जितनी आपकी पॉलिसी पुरानी होगी उतने आपके डिसीज उसमें कवर होते हैं। ठीक है। और लोग तो बहुत देखा है मैंने, वो 3 साल 4 साल पॉलिसी कराते हैं, उसके बाद कोई पैसा हमें तो फायदा ही नहीं हुआ। अरे आपको कोई ये कह दे कि 20,000 रुपये दे के आपको, आप बीमार नहीं होंगे साल भर, मैं कहता हूँ तो 40,000 रुपये दूंगा उसको। ये कह दे कि आपकी फैमिली बीमार नहीं होगी, हम गारंटी लेते हैं, तो हम तो 40,000 रुपये दूंगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके हिसाब से जो है मेडिक्लेम पॉलिसी कब लेना सही है,
क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि अभी हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, तो हम लेके क्या करें। नहीं, मेडिक्लेम पॉलिसी तो ये लगा लीजिए, मेरे पास जब पॉलिसी थी तब मैं सिंगल था, मतलब ये लगा लीजिए मेरे पास करीब 22-23 साल से मेडिक्लेम पॉलिसी है, जब मेरी एज उसकी 22-23 साल थी, तो मैं तो तब से यूज कर रहा हूँ। मैंने यूज करी, उसके बाद फैमिली ऐड हुई, फिर मैंने बहुत सी पॉलिसी में कन्वर्ट किया उसको, और लास्ट 10 साल से तो मेरे पास अपोलो ही है। ये लगा लीजिए कि मेरे पास तो 25 साल से पॉलिसी है, जब कोई मेडिक्लेम जानता नहीं था, और उसका मैंने फुल यूटिलाइज किया है। यानी कि जितना आपने पैसा दिया उससे ज्यादा का इस्तेमाल कर चुके हो। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है पैसा तो बात नहीं है, मगर मैं अपने को सिक्योर समझता हूँ कि मुझको अगर जरूरत पड़े तो मुझे टेंशन नहीं होती कि मुझे कुछ हॉस्पिटल में जाना है, और कौन से बड़े हॉस्पिटल जाना है, छोटे, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती, तुरंत हम अपना किसी भी हॉस्पिटल में बेचे जा सकते हैं, दिन रात की कोई पैसे की टेंशन नहीं होती। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि आप लोगों को कुछ सुझाव देना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, मैं तो सबको एडवाइस करता हूँ कि आप मेडिकल पॉलिसी जरूर लें। आप LIC लाइफ इंश्योरेंस के बदले वो तो लें, चलो ले ठीक है, मगर मेडिक्लेम जरूर लें, और जितना जल्दी लेंगे उसका बेनिफिट आपको आगे मिलता रहेगा। और अपनी पॉलिसी को कम से कम 5 से 10 लाख का रखें। छोटी पॉलिसी में आजकल हॉस्पिटल आपको मतलब वही नहीं करता है, एडमिट ही नहीं करता, आपको वैल्यू नहीं देता। आप कम से कम 5-10 लाख की है, चलो मिनिमम 5 तो हो ही। हाँ, दिल्ली जैसे शहर में तो कम से कम 10 दिल्ली लाख शहर जैसे हॉस्पिटल हैं, उसमें तो आपको 5 से 10 लाख की तो पॉलिसी मिनिमम होनी चाहिए। 1-2 लाख की पॉलिसी तो आपकी जीरो है, कोई भी छोटा हॉस्पिटल भी आपको वैल्यू नहीं देता है। और अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी है तो तब जाके आपको वहाँ वो दिया मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब आपका रूम ही बड़े हॉस्पिटल में 8-10 हज़ार का है तो आपकी पॉलिसी आज का क्या वैल्यू रहेगी। अगर आपका पॉलिसी 10-20 लाख की है तो वैसे ही आपको ट्रीट किया जाता, देखा मैंने। बिल्कुल। तो पॉलिसी लें, अच्छी लें, और अच्छी कंपनी की लें, और पहले पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन पढ़ लें कि उसमें किस चीज़ की कैपिंग है, किस चीज़ की है। बहुत से हॉस्पिटल कंज्यूमर आइटम नहीं देते हैं, खाने का भी नहीं उसमें कवर करते हैं पॉलिसी में, बहुत सी पॉलिसी में। तो उसको एक बार आप पॉलिसी, मेरे पास तो आपको ये है HDFC एग्रोवेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो पूरा क्लेम मिला है, और अदर फैसिलिटी भी मुझे मिली है। जैसे जो अटेंडेंट है उसको भी 1000 रुपये पर डे का मिलता है साथ रहने का, तो मुझे तो वो भी मिला है। तो मेरी पॉलिसी इतनी अच्छी थी, मुझे ये बेनिफिट मिला है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया इसके लिए। तो दोस्तों, ये थे श्रीमान राजू लखेड़ा जी, जिन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। तो अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो आप उसकी डिटेल ले सकते हैं मेरे से, और अगर आपको और कुछ डाउट है तो आप मुझसे इस चैनल पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।